नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार मार्केटमैन 2.0 में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। उसके कुछ टेक्निकल को समझने के लिए हम लोग को कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है। तो हमने सोचा कि बहुत सारे ऐसे बिगिनर इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम भी बहुत जानकार नहीं है, लेकिन हम जितना कुछ जानते हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और आज से कुछ नॉलेज वाला वीडियो भी डालेंगे, जिससे आप लोग को नॉलेज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते रहे। ठीक है। तो जहां से हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल देखने का प्रयास करते हैं, तो उस टेक्निकल का सबसे बड़ा जो एक थ्योरी है जो स्टार्ट होता है, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे आज। और धीरे धीरे करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप जानने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक किस तरह से चलता है और किस तरह से उसका चाल होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास 1। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें धीरे धीरे हम बीच बीच में और कुछ भी और बताएंगे, जैसे कि आपका ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम लोग चार्ट देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू बहुत लोग तो जानते होंगे, बहुत लोग लेकिन बिगिनर होते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो एक आप लोग सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। हम ट्रेडिंग व्यू से लेके सारा ये जितना जानकारी होगा वो सारा हम शेयर कर देंगे आपके साथ, कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू को देखते हैं, मंथली चार्ट कैसे देखते हैं, डेली चार्ट कैसे देखते हैं, डेली चार्ट पे जाके हम लोग को क्या देखना रहता है। ठीक है। तो इस पे हम डिटेल एनालिसिस करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज क्लास 1 है, तो क्लास पे बने रहिएगा और सीखते रहिएगा, तभी स्टॉक मार्केट में आप कुछ लंबे समय तक टिक सकते हैं। नहीं तो बिना जानकारी के आप कुछ भी नहीं है। इस मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग बहुत ज्यादा नॉलेज लेके यहाँ आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आज पहला क्लास हम स्टार्ट किए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों के पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, उनका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया करेंगे। एंजल वन ऑथराइज्ड हम डीलर हैं। ठीक है। तो उसका लिंक हम डाल देंगे। आप किसी भी तरह का जानकारी होगा डीमेट अकाउंट से रिलेटेड तो आप कमेंट में बताइएगा, नंबर आप दे दीजिएगा या कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। तो दोस्तों, हम लोग पहला क्लास में आज सीखने वाले हैं डाउ थ्योरी। ठीक है। डाउ थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जिससे हम लोग किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को जानने का प्रयास करते हैं। ट्रेंड, अब ट्रेंड क्या होगा उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ट्रेंड मतलब अभी आप कौन से कोई स्टॉक का जो चाल होता है वो किस दिशा में है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कि एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, एक साइडवेज में चल रहा है, एक अपने लेयर बना लिया है, रेंज बना लिया है, उस रेंज में चल रहा है, या उस रेंज को तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है, या नीचे के रेंज को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है। तो उसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। ठीक है। जिसको डाउ थ्योरी है, जिसके हम वीडियो में चला रहे हैं, इसको आप नोट बुक में लिखते चले जाइएगा ताकि आप भूल ना सके। ठीक है। और इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि हम ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग पहचानते हैं, और कैसे उसको एक सिंपल ट्रेंड चार्ट को खोल दिए, जैसे आप देखिए दिखाते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये एक मान लिया जाए आपका चार्ट है एसबीआई का, हम खोल रखे हैं अभी। ठीक है। तो एक सिंपल सा देख लिए कि चलो यहाँ से डेली पे मंथली पे हम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए, सिंपल दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है सीधा, ये अप ट्रेंड में है, सीधा आपको दिख जा रहा है। एक ये यहाँ से इस रेंज में चल रहा है, कारोबार कर रहा है। चलिए इसका रेंज हम बना लेते हैं, पहले ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन पे जाके इसको हम एक प्लॉट कर लेते हैं। ये एक हो गया, आगे भी ले जा सकते हैं इसको ये। ठीक है।
अब यहाँ से एक नीचे नीचे की साइड में प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, तो ये मंथली पे है, तो ये एक रेंज में का चल रहा है स्टॉक एसबीआई का। ठीक है, तो ये रेंज कब का है, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज में चल रहा है। अब इस रेंज को यहाँ ब्रेकआउट करके ये कहा क्या गया, अप ट्रेंड में गया। ये अप ट्रेंड हो गया ऊपर के साइड में, तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ये क्या चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसा ही ये लंबा टाइम फ्रेम है, मंथली है। इसको हम वीकली पे देख सकते हैं। वीकली पे थोड़ा और दिखेगा, बहुत सारा ट्रेंड उसमें छोटा छोटा और दिख दिख जाएगा। इसमें अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। तो हर एक ट्रेंड में एक छोटा छोटा ट्रेंड होता है उसमें। तो अब विशेष आपको धीरे धीरे करके जानकारी होगा। अभी आप डायरेक्ट पहले आप सीखने का प्रयास कीजिए कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। ठीक है, ताकि आपको स्टॉक में खरीदारी करने में, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग करने में कोशिश, अगर आप बिगिनर हैं तो पहले स्विंग करने का प्रयास कीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है वो भी हम बताएंगे धीरे धीरे करके। आगे हम बहुत सारा क्लास करेंगे। आप जैसे जैसे आपका इंक्वायरी आते जाएगा उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते जाएंगे और समझाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ट्रेंड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो उससे के लिए अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं, और इसको आप टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो बनाने में, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। ये डाउ थ्योरी जिन्होंने निर्माण किया था, जिन्होंने बनाया था, उनका नाम था चार्ली डाउस। ही इज द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डे। ये जो फादर कहे जाते हैं मॉडर्न समय में, अभी आधुनिक समय में, अभी के समय में जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसका ये फादर कहे जाते हैं। और ये बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है डाउ थ्योरी। किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने में, आपको रिकमेंड करने में, देखने में, समझने में ये बहुत ही काम करता है। ठीक है, तो आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या कहता है, इट्स टेल अबाउट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। ये स्टॉक का ट्रेंड बताता है। ठीक है, ये मेनली तीन तरह का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, जिसमें कोई कंपनी का शेयर हायर हाई एंड हायर लो करते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो करते हुए ऊपर की दिशा में जाता है, याद लिख लीजिएगा, हायर हाई एंड हायर लो। डाउन ट्रेंड में क्या करता है स्टॉक, लोअर हाई एंड लोअर लो करते हुए डाउन ट्रेंड में रहता है, नीचे की दिशा में चलते रहता है स्टॉक। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ये इट्स नाइदर फॉलो अप अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ये न अप ट्रेंड को फॉलो करता है ना डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है। ये एक अपना दिशा में चलता है, साइडवेज होके एकदम ऊपर गया, फिर एक साइडवेज चलने लगा। फिर अगर नीचे जाना होगा तो डाउन ट्रेंड बनाना होगा, तो फिर लोअर हाई एंड लोअर लो बनाएगा। फिर ऊपर जाएगा अगर तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में सभी समझेंगे और उसको निकालने का प्रयास करेंगे कि हम लोग हायर हाई और हायर लो कैसे निकालते हैं, और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से हम चलते हैं इस चार्ट पे। तो चार्ट यहाँ पे चलिए देखिए, चार्ट बना हुआ है। पहले हम अप ट्रेंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड के बाद को देखेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग अप ट्रेंड को। चलिए ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक है आपका एसबीआई का। यहाँ से यहाँ से एक सीधा ट्रेंड बना दिया है। देखिए ये सीधा ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीधे ऊपर जा रहा है, इसको हम बोल देंगे अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, यहाँ से ऊपर। अब इसको चेक करने के लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, इसको हम लोग चलिए जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लिए कि ये स्टॉक सीधा ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन ये मंथली है, तो इस पे वन डे पे देखिएगा तो इसमें बहुत सा छोटा छोटा ट्रेंड मिलेगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब कुछ मिलेगा। यहाँ भी देखिए एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, फिर ये ऊपर गया है अप ट्रेंड में, फिर छोटा सा एक साइडवेज हुआ है, नीचे आया है, फिर ऊपर गया। ये छोटा छोटा सा ट्रेंड है इसमें। ठीक है, तो पहले हम लंबा टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली पे देखना शुरू करेंगे, फिर वीकली पे देखेंगे,
फिर डेली पे देखेंगे, फिर आवरली पे देखेंगे, फिर 15 मिनट पे देखेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे करके आप अपना व्यू को बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बार से नहीं होगा, एक बार आप करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, दोबारा प्रयास कीजिएगा, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार नोटबुक में बना लीजिएगा कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख लिए कि ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ है स्टॉक। अब इसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक लो पॉइंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा लो पॉइंट यहाँ दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ इस स्टॉक पे हम यहाँ पे लो लिख देते हैं, लो पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लो पॉइंट हम डाल देते हैं। एक यहाँ पे हम सबसे लो पॉइंट यहाँ पे हम बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लो। कैसे कैसे करना है, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लो पॉइंट लिख दिए। ठीक है, अब हमको लिखना है, अब सबसे हाई पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो सबसे हाई पॉइंट यहाँ पर है। चलिए, अब इसको हाई हाई पॉइंट पे हम लोग एक और सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं हम लोग हाई। ये हाई पॉइंट हो गया। क्या हो गया? हाई पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास हाई पॉइंट और लो पॉइंट आ गया। अब ये जा रहा है हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, इसको हम लोग जानने का और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आराम से वीडियो को देखिएगा, कोई जल्दी नहीं कीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, जब फ्री टाइम हो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। लो बनाया। ठीक है, अब हमको थोड़ा इसको जूम करके बड़ा करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं ज्यादा बेहतर समझने के लिए। अब देखिए, ये स्टॉप लो यहाँ बनाया है, यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, ये यहाँ का क्या हो गया, चलिए यहाँ लिख देते हैं, सर्कल कर देते हैं पहले, यहाँ एक सर्कल कर देते हैं। ये आपका हो गया हाई पॉइंट। ये हाई पॉइंट हो गया, यहाँ लिख देते हैं हाई। हाई। ठीक है, अब ये एक हाई पॉइंट हो गया। अब देखिए, ये लो पॉइंट हमारा सबसे लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ऐसे दोस्तों आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा। पहले मंथली पे देखिएगा, वीकली पे देखिएगा, और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे छोटा टाइम फ्रेम पे देखिएगा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा नॉइस होता है, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, डायरेक्ट नीचे जाएगा, तुरंत साइडवेज हो जाएगा। तो पहले हम पहले
अपना जो व्यू है पहले क्लियर कर लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे हायर हाई आखिर करता कैसे है और लोअर लो कैसे करता है और साइडवेज कैसे चलता है कोई भी स्टॉक। ठीक है, तो ये एक हाई हो गया। अब यहाँ यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है, ठीक है, ये एक लो पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम एक और, चलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन लो। अब इसको यहाँ पे लो है, तो देखिए ये लो हम इसको नहीं लिख के इसको लोअर हायर लो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग डाउ थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए अप ट्रेंड में जो कोई स्टॉक होता है तो क्या करता है, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है तो आपको क्या करना है, हायर हाई एंड हायर लो मार्क करना है। तो यही ऐसे ही मार्क करते हुए हम ऊपर जाएंगे तो हमको ज्यादा देखने को और समझने को मिलेगा। चलिए इसको हम लोग एक, अब इस ये जो लो है इससे ऊपर है कि नहीं, ये लो इससे नीचे नहीं है, अगर इससे नीचे होता ये लोअर लो हो जाता, लेकिन ये इस लो से ऊपर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हायर लो कह सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, इस लो को हम डिलीट करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, क्या लिखना है, देखिए हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, तो अब इस पे हम जाके सीधा लिखेंगे हायर 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 लो, हायर लो। ठीक है, हायर लो, हायर लो हो गया। अब स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ देखिए एक छोटा सा बनाया है हाई। ठीक है, अब छोटा सा हाई बनाया है, इसको हम इस हाई से कंपेयर अगर करते हैं तो इस कंपेयर हाई से क्या है, ये हायर हाई है, माने इससे ऊपर है, तो इसको हम हायर हाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए इसको हम लिख देते हैं एच और एच, कोडवर्ड में लिख दिए शॉर्ट में। चलिए ये हायर है, ये हाई था, इससे ऊपर क्लोजिंग इसका हुआ, ये लो बनाया है, तो ये लो के नीचे तो है नहीं, ये लो के ऊपर है, तो ये भी हायर हाई हो सकता है। चलिए इसको हाई लोअर हाई हायर लो कर देते हैं, इससे ऊपर है लो से, तो इसको हम एच एल कर देते हैं, समझ जाइएगा हायर लो। अब यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर गया, यहाँ पर फिर इससे ऊपर क्लोजिंग है इसका, इससे ऊपर ही है, तो ये इस हाई से ऊपर हाई है बनाया है, उसके बाद नीचे गिरा, लेकिन इस लो को नीचे तो नहीं तोड़ा ये, तो फिर इसका क्या है, ये इसको हम हायर हाई लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं हम लोग हायर हाई एच एच। ठीक है, इसको हम हायर हाई यहाँ लिख दिए हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई देखिए कैसे बनाते हुए जा रहा है, लो पॉइंट हमने मार्क किया, लो पॉइंट हमने मार्क किया, ये लो पॉइंट था स्टॉक का, ये सबसे हाई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पे हाई पॉइंट है। चलिए अब ये स्टॉक देखिए कैसे चल रहा है, हायर हाई करते हुए। ठीक है, अब यहाँ यहाँ से देखिए ये फिर यहाँ एक हायर हाई बनाया। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं एच एच, यहाँ पे फिर हम लोग लिख सकते हैं एच एल। चलिए यहाँ से फिर से हम लिख देते हैं इसको एच एल हायर लो। ठीक है, फिर स्टॉक देखिए यहाँ पे इससे इस हाई से ऊपर हाई है इसका,
फिर लो यहाँ पर अगर मानते हैं, अगर इसको ये एक तरह का समझिए शॉर्ट वीकली है, तो ये एक ट्रेंड है छोटा सा। अगर इस पे हम मार्क करके इसको अगर शॉर्ट फ्रेम में हम अगर दिखाना चाहेंगे तो बोलिएगा। अगर जिनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो छोटा टाइम फ्रेम पे हम इसको यहाँ से मार्क करके फिर दिखाएंगे इसमें कितना एक साइडवेज ट्रेंड जैसा बना हुआ दिखेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हायर है, हाई है, इसको हम मानेंगे। देखिए यहाँ हायर हाई बनाया है, यहाँ हायर हाई बनाया है, उसके बाद लो यहाँ बनाते हैं, तो ये भी हायर हाई है। चलिए लिख देते हैं इसको भी हायर एच एच, ये क्या है, एच एल। ठीक है। फिर देखिए, अब यहाँ पर स्टॉक हाई बनाया, अब यहाँ पर लो बनाया। ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, इसको भी लिख, क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा हायर एच एच, हायर है। इसको आप लिखिएगा हायर लो। ठीक है। अब ये हायर हाई या इक्वल हाई बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब ये इक्वल हाई बना रहा है, हायर हाई लोअर हाई नहीं बना रहा है। अब देखिए ये स्टॉक का मूड यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया है। अब यहाँ फिर हायर हाई आ गया। तो आप अब यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेंड बना, यहाँ से, एक मिनट, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो स्टॉक का ट्रेंड बना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेंड जो बनाए, ट्रेंड था। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेंड बन रहा है, ये देखिए क्या है, ये साइडवेज ट्रेंड में तब्दील हो गया। ये स्टॉक अब साइडवेज ट्रेंड में तब्दील हो गया कुछ समय के लिए। ठीक है। अब देखते हैं, ये साइडवेज हो गया, स्टॉक इस दायरा से ऊपर नहीं जा रहा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक साइडवेज ट्रेंड में ही है। ठीक है। एक साइडवेज ट्रेंड में फिर आ गया स्टॉक। अब यहाँ से फिर देखिए स्टॉक फिर यहाँ से यहाँ तक ये साइडवेज ही है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाने लगा, फिर हायर हाई नहीं बना के, ये देखिए इसके हायर हाई नहीं है, इक्वल हाई है। इस हाई से ऊपर जाएगा तभी हायर हाई होगा। लेकिन ये ना हायर हाई बना रहा है ना लोअर लो बना रहा है। ये क्या बना रहा है ना, क्या बोल रहे थे हम, यहाँ देखिए साइडवेज ट्रेंड क्या कहते हैं, ये ना अप ट्रेंड को मानता है ना लो ट्रेंड को मानता है, लोअर लो नहीं बनाता है ना हायर हाई बनाता है, ये एक अपना दिशा में चलता है। इसको साइडवेज ट्रेंड हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो अब ये अपना मनमानी कर रहा है, ना हायर हाई बना रहा है ना लोअर लो बना रहा है, ये लो है, इससे तोड़ के नीचे नहीं गया स्टॉक, तो हम इसको डाउन ट्रेंड भी नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, ये अगर इस पूरे साइडवेज ट्रेंड में अगर आप छोटा सा ट्रेंड, डाउन ट्रेंड खोजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर एक ट्रेंड आप ढूंढ रहे हैं तो डाउन ट्रेंड है। देखिए आपको इसको करके दिखा सकते हैं। ये देखिए ये ट्रेंड आपको यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड है, वीकली पे है। अब इस पे हम डेली पे कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हम लोग कहाँ मार्क किए थे, जो लाइन मार्क किए थे, ये हम मार्क किए थे। चलिए देखिए, देखिए ये है डाउन ट्रेंड। अब डेली, वीकली से हम लोग डेली पे आ गए। वीकली पे छोटा दिख रहा था, लेकिन ये अब देखिए बड़ा दिख रहा है। अब इतना मूव पकड़ने के लिए आपको कितना दिन इंतजार करना पड़ा, एक दिन दो दिन, कितना दिन में ये स्टॉक यहाँ आया। ठीक है। तो ये एक छोटा डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ से फिर स्टॉक अप ट्रेंड आ गया, फिर अब थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, 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 फिर डाउन ट्रेंड। साइडवेज भी है, थोड़ा डाउन ट्रेंड भी है, लेकिन ये यहाँ सीधा अप ट्रेंड है, सीधा ये डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। अब ये साइडवेज, यहाँ इतना दिन देखिए साइडवेज रहा,
स्टॉप, ना हायर हाई बना रहा है ना लोअर लो बना रहा है, लेकिन यहाँ एक लो बनाया, यहाँ इस कैंडल ने थोड़ा हायर हाई बनाया, ऊपर गया, छोड़ के नीचे सीधे लो, उसके बाद देखिए फिर हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसी तरह से हम लोग दोस्तों मार्क करते हैं, हायर हाई और लोअर लो का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, चलिए फिर से हम वीकली पे आ जाते हैं। वीक पे आ गए, चलिए ये डाउन ट्रेंड देखिए हम लोग मार्क करके अभी आप जानने का प्रयास करते हैं, ये साइडवेज है, ये हम मार्क करके रखे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम साइडवेज देख लेते हैं। अब डेली पे, आवरली पे जाएंगे तो ये और बड़ा दिखेगा। ठीक है, और डाउन ट्रेंड भी इसमें साफ क्लियर दिखेगा। चलिए इसको हम लोग डाउन ट्रेंड यहाँ देखे थे, ये साइडवेज ट्रेंड देखिए, एक दायरा में चल रहा है स्टॉक, न यहाँ यहाँ तक आता है, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया। ये एक मतलब साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। हम लोग ट्रेंड समझ रहे हैं, बाकी आगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना भी सीखेंगे, कैसे हायर हाई करता है, कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत सारा चीज हम लोग को सीखना है। तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बने रहिए। ठीक है, और अगर इस सेशन से लेके कोई अगर क्वेश्चन रह गया होगा, कोई परेशानी अगर होगा तो बोलिएगा, दूसरा वीडियो फिर से हम अपलोड करेंगे और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप वीकली पे चेक करिए, मंथली पे चेक करिए, और चेक करके अपना हायर हाई और लोअर लो का कंसेप्ट पे चलिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए वीकली पे चलते हैं हम लोग, फिर से ट्रेंड देख ली। अब इसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ हायर है हम लोग किए हैं, हायर हाई करते हुए ऊपर जा रहा है स्टॉक। ठीक है, ये आपका ट्रेंड था। अब चलिए इसमें हम डाउन ट्रेंड को समझने का, ये हायर हाई समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो हाई बनाता है, ये हाई, अगला जो हाई होगा इससे ऊपर होगा, फिर इसका अगला हाई जो इससे ऊपर होगा। ठीक है, और लो जो होगा इस लो के नीचे नहीं होगा, ये इस लो के ऊपर होगा, हायर लो। ठीक है, तो इस ट्रेंड को हम लोग समझ गए। साइडवेज, न हायर हाई करेगा न यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ये हाई से ऊपर क्लोजिंग देता स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग यहाँ दिया है, देखिए बड़ा कर देते हैं इसको, ज्यादा समझ आएगा। देखिए यहाँ हाई है, फिर क्लोजिंग हाई के ऊपर नहीं दिया, यहाँ गया फिर गिर गया। ठीक है, हाई नहीं बना, इक्वल हाई मान लीजिए इसको। लोअर लो, हायर लो है, यहाँ से यहाँ ये अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ से यहाँ के अगर कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से यहाँ का, तो यहाँ हाई से ये लो है, तो लोअर लो हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ लोअर लो होना चाहिए था। अगर डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक, हम इसको मानते हैं कि डाउन ट्रेंड में आ गया स्टॉक, अब हायर हाई से, अब ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गया, तो डाउन ट्रेंड नहीं हम इसको मानेंगे, जब तक इस लो को तोड़ के एक नया लो नहीं बनाएगा तब तक उसको हम लोअर लो नहीं बनाएंगे। चलिए दूसरा चार्ट में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यस बैंक, चलिए यस बैंक का चार्ट खोल लेते हैं। ठीक है, वीकली, वीकली पे अभी देखिए ये साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, अभी साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, एक दायरा में चल रहा है स्टॉक। ये देखिए, क्या साइडवेज इसको कहेंगे, ये तो देखिए हायर हाई बना रहा है, लोअर लो नहीं बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा है। देखिए और बढ़िया से देखिए, ये देखिए, अब इसको ऐसे करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको अगर ये यहाँ से यहाँ तक देखना है, अगर ट्रेंड अगर निकालना आपको है, तो ये एक साइडवेज ट्रेंड आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ स्टॉक हाई, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। अब ये स्टॉक लोअर लो बनाने लगा है, लोअर लो बनाने लगा है, यहाँ इसका लो था, इस लो को तोड़ दिया। ठीक है, ये हाई के ऊपर नहीं गया, लोअर लो बना रहा है, ये लोअर लो बना रहा है। इसको अभी हम लोग समझते हैं कि ऊपर के चार्ट से कैसे स्टॉक ऊपर से नीचे आया था। देखिए, देखिए ये अप ट्रेंड में था स्टॉक, यहाँ ऐसे, ये देखिए अप ट्रेंड में था, फिर ये डाउन ट्रेंड में आ गया। अब डाउन ट्रेंड में ये क्या कर रहा है, इस ये हाई को मार्क कर लिए हम, लो को मार्क कर लिए, यहाँ लो मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से स्टॉक गिरा, ये लो बना दिया। ठीक है, फिर ये यहाँ से ऊपर गया,
ये मान लीजिए यहाँ है हाई पॉइंट। तो डाउन ट्रेंड को हम समझ लेते हैं, शॉर्ट में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, सीखने के लिए थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। चलिए हाई पॉइंट में, हाई पॉइंट ये आपका लो पॉइंट, लो पॉइंट है। अब ये लो पॉइंट इस हाई के ऊपर जाता, हायर हाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड का क्या है, देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड का है क्या है, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, ये स्टॉक करते नीचे जाएगा, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो क्या है, लोअर, लोअर हाई, लोअर हाई, इसलिए लोअर हाई कि इस हाई के नीचे है इसका हाई। ठीक है, और ये लो है। अब अब क्या देखना है, अब देखिए ये इस लो के नीचे लो बनाया है, यहाँ लोअर हाई बना दिए। अब इस लो के नीचे अब छोटा सा यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन इसके नीचे ही है, इसकी साइडवेज है। यहाँ चलिए, वही ज्यादा दिख रहा है आपको। तो यहाँ क्या लो है, इस लो के नीचे यहाँ लो है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लोअर लो, ये लो है इसके लो, तो ये क्या हो जाएगा, लो, लोअर लो, ये हो गया लोअर लो। ठीक है, ये हाई के नीचे ये इसका हाई है, तो ये लोअर हाई, यहाँ लिख दीजिए लोअर हाई, ये लोअर हाई इस हाई के नीचे। तो ऐसा ही स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में होता है, स्टॉक क्या होता है डाउन ट्रेंड में, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका ट्रेंड सीधा नीचे है। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दिख रहा है इतना सॉलिड, लेकिन अगर आपको जब धीरे धीरे करके अब छोटा टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस कीजिएगा, आवरली छोटा छोटा ट्रेड करने के लिए, तो छोटा ट्रेंड को देखना है आपको कि चलिए 1 घंटा का क्या ट्रेंड है, 15 मिनट का क्या ट्रेंड है, एक दिन का क्या ट्रेंड है स्टॉक का, ओवरऑल ट्रेंड कैसा चल रहा है मन महीने का। तो एक दिन का ट्रेंड हम आपको देखने के लिए, तो इसी तरह से उसमें भी आप एनालिसिस करिए। जैसे अगर डे ट्रेंड में हम आपको देखना है, ठीक है, डे ट्रेंड में हम चले गए, अब स्टॉक को हम देखें, कोई भी स्टॉक को देखेंगे दिन में क्या चल रहा है, रात में क्या चल रहा है, ये देखिए डेली पे आ गए। अब क्या कर रहा है स्टॉक, यहाँ से यहाँ से क्या कर रहा था, ये लो बनाया, लोअर लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, इसलिए इस लो के यहाँ भी थोड़ा सा मान लीजिए सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ लेके चलिए मोटामोटी। अब डेली पे अगर हम देख रहे हैं स्टॉक का ट्रेंड, तो यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है, सीधा देखिए यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड है। तो पहले इसी तरह से आप फाइंड कीजिए, डेली पे फिर आवरली पे भी देखिएगा, फिर छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे देखिएगा, पहले देखने के लिए सीख जाइए, उसके बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा, देखने के लिए आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा कैंडल पे होगा, और बोलिए ट्रेडिंग व्यू पे अगर बोलिएगा इस सॉफ्टवेयर पे, तो इसका भी हम एक वीडियो बना देंगे आपको, और बना के बताने का प्रयास करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कैसे मार्क करना है उसको बताएंगे। फिर फिबोनाची तो बहुत सारा है इसमें सीखने के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे इसको सीखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब देखिए लो, हाई, फिर एक हाई के ऊपर हाई, हायर हाई, फिर इस लो के ऊपर लो, लोअर हाई, हायर लो। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ से हायर करके गया ये स्टॉक, यहाँ तक हाई बनाया, अब क्या कर रहा है स्टॉक, अब स्टॉक में क्या चल रहा है, देखिए स्टॉक का क्या चल रहा है, अब एक डाउन ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ से फिर अप ट्रेंड थोड़ा सा छोटा गया, उसके बाद ये देखिए साइडवेज, या इसको साइडवेज भी आप कह सकते हैं, यहाँ से इस यहाँ से सीधा लाइन खींच दीजिए, यहाँ से आप लेके चलिए, यहाँ से यहाँ इस लाइन को खींच दीजिए, इस रेंज में ही स्टॉक काम कर रहा है,
चल रहा है, तो इसको क्या हम लोग कहेंगे, साइडवेज। ना हायर हाई बनाता है ना लोअर लो बनाता है। यहाँ से यहाँ अप ट्रेंड हम मान सकते हैं छोटा सा, क्योंकि यहाँ लो बनाया तो इस हाई के ऊपर हाई, इस हाई के ऊपर हाई, उसके बाद सीधा नीचे, फिर लोअर हाई, हायर लो, तो ये डाउन ट्रेंड इसको मान सकते हैं यहाँ से। तो इसी तरह से आप फाइंड कीजिए, फिर आपको विशेष समझ में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा किसी भी तरह का। अगर आपको लगता है कि आप मेरा वीडियो कुछ और हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आप जरूर राय दीजिएगा, ठीक है। और डीमेट अकाउंट अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिएगा। और किसी भी तरह का परेशानी होगा बाई सेल से लेके, आप हमारा टेलीग्राम का भी लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप मैसेज या कमेंट बताने का, समझाने का प्रयास, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।